हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो हार्ट अटैक पड़ता है। जैसे आदमी की 20 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद एक बार ये टेस्ट जरूर करवा लें। उसमें क्या पूरी छाती में जलन सी रहेगी और एकदम ऐसा लगेगा जैसे छाती पे पैर रख दिया किसी ने। हाथी का नई पीढ़ी है उनमें क्या एक तो स्ट्रेस बहुत होने लग गया, तो इससे क्या पेशेंट ऑन द स्पॉट एक्सपायर नहीं होगा। दिल का स्पेशलिस्ट बनवा के लिए कोई दिल को या कुछ कॉलेज टाइम में कुछ यान को किस्सो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो अपना जो देसी खाना रहता है घर का वो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये गोल्डन ओवर वो क्या होता है? राम राम, मैं दिलराज सिंह जलको सीकर में थारो स्वागत है। जी हाँ, आदमी जीवे जीवा खातर जरूरी हुए दिल को धड़कबो और वो दिल ने धड़काबा को काम करे। अपने साथ में है डॉक्टर नगेंद्र सिंह थालोड़, सीकर का बड़ा हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है। तो आप बहु मुलाकात कर और बात कर क्या आजकल दिल के अंदर अनेक बीमारियां चल रही है, कोई कभी कणा भी हार्ट अटैक आ रहा है। नमस्कार। राम राम। राम राम जी। तो आजकल वो हार्ट की सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी के साथ में। अचानक आयो का हार्ट अटैक आयो का आदमी खत्म। तो ई साबू किया ई बीमारी ने एक तरीका मैनेज कर सका आप? देखो हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है नसें, उनमें ब्लॉक आने से एकदम से हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो हार्ट अटैक पड़ता है। तो हार्ट अटैक का इसका पता करा जाए तो इसके कुछ लक्षण रहते हैं, तो यदि उनको अपन पहले से ही पता कर लें तो इनसे बचा जा सकता है। जैसे कुछ लोगों को क्या रहता है, हल्का हल्का पेन होने लग जाता है, कई दिनों से वो पेन चलता रहता है लेकिन इग्नोर करते रहते हैं लोग, तो वो टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं। फिर एकदम से जब वो पूरा हार्ट अटैक पड़ता है जब उसका पता चलता है। तो इससे बचने के लिए जैसे आप रेगुलरली अपनी जांच करवा लें। जैसे भाई इसके लिए आप अपना ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और ईसीजी है, इको है, ये टाइम टू टाइम करवाते रहें। जैसे आदमी की 20 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवा लें। तो उससे क्या अपने को एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि अपने कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, यानी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा तो नहीं है, वो आइडिया लग जाता है। कुछ लोगों में क्या रहता है, उनके फैमिली हिस्ट्री रहती है। जैसे घर में किसी को माँ बाप को, दादा दादी को कोई हार्ट अटैक आया हुआ है तो उनके बच्चों में भी ज़्यादा रिस्क रहती है। तो एक मायना आनुवांशिक तौर पर भी आप मानस का के? हाँ, वो जेनेटिक कारण रहता है इसका। यदि अपने फैमिली में किसी को है हार्ट अटैक की दिक्कत है या हार्ट की समस्या है तो चांस रहता है कि उनके बच्चों को भी ये दिक्कत होएगी। तो उससे बचने के लिए क्या है कि आप अपनी रिस्क को कम कर सकते हैं। कम करने के लिए भाई आप अपने जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर, इनको तो आप कंट्रोल कर लें और मोटापा न होने दें, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें और टाइम टू टाइम अपना टेस्ट करवाते रहें, तो इस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये हार्ट अटैक तो पहले भी आता, पहले कोई यहाँ फैसिलिटी को नहीं जना पतो कौन चाल? नहीं, हार्ट अटैक तो क्या पहले भी आते थे, लेकिन पहले अपने गांव में क्या बोलते हैं कि भाई भूत का साया आ गया, अचानक कुछ हो गया, ये वहीं का वहीं ख़त्म हो गया, ऐसे कुछ आइडिया नहीं लगता था। लेकिन आजकल क्या जांचें बहुत ज़्यादा हो गई। अब छोटी से छोटी जगह पे भी पीएससी सीएससी वगैरह है, वहाँ ईसीजी की सुविधा हो गई। तो जैसे ही पेशेंट को दर्द आया वो वहाँ पे गया, ईसीजी करवाया, तो उसमें पता चल जाता है कि भाई अच्छा हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हुई। कई बार गाँव में मायने हुआ है कुछ पेन हुआ लग जाए साइड में या पेन हुआ है या फिर जिया भी हार्ट अटैक का लक्षण हुआ है, लेकिन लोग सोचे गैस को दर्द है, बादी को दर्द है, तो यूँ रिलेट करे कुछ या फिर वो अलग ही है पूरा? नहीं, देखो ज़्यादातर लोगों में यही कन्फ्यूजन रहता है कि ये गैस के कारण दर्द हो रहा है, क्योंकि गैस का दर्द भी शुरू में ऐसा लगता है हल्का हल्का हार्ट के दर्द जैसे ही रहता है। वो जैसे यहाँ पेट के ऊपर के हिस्से में रहता है और पूरा छाती के सेंटर में दर्द रहेगा वो। लेकिन गैस का दर्द है उसको अपन पहचान सकते हैं। उसमें क्या पूरी छाती में जलन सी रहेगी, मुंह में भी जैसे एकदम पानी पानी आना या खट्टा खट्टा लगना, खट्टी डकारियाँ लगना, ऐसा रहेगा, तो वो गैस का दर्द है। लेकिन जो हार्ट का दर्द है वो एकदम सेंटर में आएगा या बाईं साइड में आएगा और एकदम ऐसे लगेगा जैसे कोई छाती को आपको कुचल रहा है, जैसे छाती पे पैर रख दिया किसी ने हाथी का। उसके साथ साथ क्या आपको घबराहट, पसीना, बेचैनी, पसीना आना, चक्कर से आना, ये सब होता है। और जो हार्ट अटैक वाला दर्द है वो छाती में आने के साथ साथ आपके है ना कंधे में भी जाएगा, हाथ में भी जाएगा, इधर गले में, जबड़े में भी जाएगा और पेट की तरफ भी जाता है। तो वो दर्द क्या एक ही जगह पे फिक्स नहीं रहता, वो पूरा फैल जाता है। हार्ट अटैक को एक कौन सो रीजन हुआ है कि कौन सी एज का मायना वो ज़्यादा हुआ है एक तरीका? देखो हार्ट अटैक क्या एक पहले मानते थे कि ये बूढ़ों की बीमारी है, यानी ओल्ड एज में ज़्यादा होता था, ये 60-70 की उम्र में। लेकिन आजकल क्या ये केस 25 साल 30 साल में भी काफ़ी केस होने लगे। तो इसका मेन कारण ये रहता है कि आजकल जो नई पीढ़ी है उनमें क्या एक तो स्ट्रेस बहुत होने लग गया। उनका जॉब को स्ट्रेस है, उनका नौकरी का है, कैरियर का स्ट्रेस है, ये काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई, खान पान हो गया,
तो खान पान में वो सारा फास्ट फूड टाइप हो गया, और लोग जैसे ड्रिंक है, अल्कोहल है, ये करने लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो देखते हैं भी ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इस कारण से आजकल जो यंग लोग हैं उनमें काफ़ी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे हैं। लेकिन अक मायने तो आप यहाँ बोल सका के ड्रिंक करे, स्मोक करे या फिर एक एज के साथ में हो जावे। लेकिन अभी कुछ दिना पहले एक हादसा हो, नोएडा की बात है कुछ, तो बटा 8 साल को 9 साल को बच्चों स्कूल में खेलियो कूदियो और बिग बाद में स्कूल बस में बैठे होते में बिग हार्ट अटैक वो बठाई ऑन द स्पॉट डेथ होगी। तो इको कहीं रीजन उसके देखो, जो ये छोटे बच्चों में कुछ ऐसे आती हैं घटनाएं, उनमें रहता है कुछ जेनेटिक कारण रहते हैं, तो जिनको एरिथमिया बोलते हैं, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम है, इस तरह के कुछ जेनेटिक कारण रहते हैं। सडनली उसमें हार्ट में धड़कन जो रहती है हार्ट की, वो एकदम से तेज़ होती है और हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे वाले जो छोटे लोगों में, या जिनका 35 साल से कम की उम्र है, उनमें भी आपने सुना होगा कई बार लोग अचानक ही कोई एक्सपायर हो गया, कोई प्लेयर है जो खेल रहा है, खेलते ग्राउंड में अचानक गिर गया, एक्सपायर हो गया। तो उस कंडीशन में क्या, एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, यानी हार्ट की मसल की बीमारी रहती है एक। तो उस वाली कंडीशन में क्या, उनको हार्ट की जो धड़कनें रहती हैं उसमें एकदम से चेंज आता है, ये धड़कन एकदम फास्ट हो जाती है, उनकी 200 के ऊपर चली जाती है, 250 के ऊपर ही चली जाती है। तो इतनी तेज़ धड़कन जाती है तो हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं होती और पेशेंट बेहोश होता है और वो एक्सपायर हो जाता है। आपा कई बार देखा कि एक तो साइलेंट अटैक आवे, कुछ सेकंड में इंसान खत्म हो जावे, और एक ना टाइम मिल जावे। जी अभी एक हादसा है, वे लगभग 16,000 ऑपरेशन कर चुके हैं और बाकी एज ही 41 साल एज ही। और अपन यहाँ देखा कि डॉक्टर है तो हर चीज़ को ध्यान रखे, फिर भी यहाँ को मामलों हो भी को कोई वजह। देखो, ये क्या होता है, एक तो होता है मेजर अटैक, एक होता है माइनर हार्ट अटैक। तो मेजर अटैक में क्या रहता है कि जो हार्ट जहाँ से नस निकलती है ब्लड सप्लाई वाली, वो जहाँ से नस निकलती है यदि वहीं पे ब्लॉक हो गया उसमें, तो हार्ट का क्या पूरा एरिया ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर पूरे एरिया को ही ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे वाले केस में क्या, पेशेंट के चांस रहते हैं कि वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाता है। और जैसे मान लो इसमें आप चल रहे हो यहाँ लेट जाके यहाँ पे ब्लॉक होता है, जैसे हार्ट से दूर जाके ब्लॉक होता है काफ़ी, तो इसमें क्या हार्ट का छोटा सा एरिया कवर होगा, इस छोटा सा एरिया पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या, पेशेंट ऑन द स्पॉट एक्सपायर नहीं होगा, उसके पास टाइम रहेगा, वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा सारा और वो बच जाता है। कोविड के बाद के महीने लोगों के महीने बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का केस अबल आ गया है। इको कोई वैक्सीन को प्रभाव है या फिर कुछ अलग रीजन है? हाँ, नहीं, देखो, वैक्सीन का नहीं है कि हार्ट अटैक के केस तो पहले भी होते थे, लेकिन ये कोविड के बाद में क्या ज़्यादा हाईलाइट हो गए। और कोविड के बाद में ये हुआ है कि जो ब्लड है थोड़ा उसके क्लोटिंग की टेंडेंसी बढ़ गई, यानी खून को जो गाढ़ा बोलते हैं ना, गाढ़ा होने के वो चांस ज़्यादा हो गए वायरल इन्फेक्शन के कारण। इस कारण से वो थोड़े हार्ट अटैक के केसेज इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इको इम्यूनिटी में भी कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, मतलब पहले कोई डैमेज होगा, कुछ कोविड के अंदर कुछ लंग्स डैमेज हुआ है, कोई को हार्ट डैमेज हुआ है, क्योंकि इफेक्ट तो करियो ये कोविड। तो बी की वजह भी कोई प्रभाव? कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या, हार्ट में एक वर्ड रहता है मायोकार्डाइटिस, यानी जो हार्ट को इन्फ्लेमेशन हो जाता है हार्ट में। तो उस कंडीशन में हार्ट की जो पंपिंग पावर रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या, लोगों को जैसे सांस में दिक्कत होना, छाती में भारीपन सा लगना, पैरों में सूजन आना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। एक आर्टिकल हो बिग मायने प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में भी कुछ दीड़ हो कि बाकी वजहों भी लोगों का मायना हार्ट अटैक आ रहा है। इको कई वजह है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स में यानी का कुछ एलिमेंट्स आवे है, बाकी वजहों भी कोई नुकसानदायक। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारा यूज ले हुए। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ही बढ़िया फिटनेस ही, फिर भी बिग मायने मतलब यानी कि इशू को, तो इको कोई रीजन? ये जो आजकल जो ये चल रहे हैं आर्टिकल कि भाई जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, स्टेरॉयड लेते हैं, उनमें काफ़ी ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा है कि जो स्टेरॉयड और जो प्रोटीन रहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में लेते रहते हैं, उनके कारण अपनी बॉडी में क्या कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने से फिर हार्ट की जो गति रहती है उसमें भी चेंज आ जाते हैं, कुछ एरिथमिया वगैरह हो जाते हैं। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा ये कि जो भी स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं, इससे बॉडी में जैसे कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, बीपी है, ये भी सब लोगों का बढ़ जाता है। तो वो भी फिर हार्ट की नसों को डैमेज करते हैं। तो इस कारण से इनको हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोगों को खान पान किया को रहना चाहिए फिर ये हार्ट अटैक को बचवा के लिए? देखो, अपना जो देसी खाना रहता है घर का, वो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे आप फल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये सब्जियां खाओ घर का, जैसे दूध, दही, छाछ है, रोटी, सब्जी, ये सब खाओ, ये सब बढ़िया है हार्ट के लिए। लेकिन जो बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, कचौरी, समोसे, तले हुए खाना रहता है, ये वाला क्या, ये सब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, जो हार्ट में अंदर जाके नसों में जमा होता रहता है और उसके कारण नस ब्लॉक होके फिर हार्ट अटैक आ जाता है। जी हाँ, एक कार्डियक अरेस्ट को मामलो रहे, सडनली कोई के बेहोश हो जावे, तो भी स्थिति में आप कहीं करा कि साबु बिन 50 का है या फिर कुछ कोशिश कर सका आप?
हाँ देखो, ये कार्डियक अरेस्ट रहता है, ये बहुत ही एक डेंजर कंडीशन है। इसमें जैसे ही पेशेंट, आप देखोगे आपके पास में ही कोई है, जैसे मॉल में हो, आप लिफ्ट में हो, या कहीं भी एयरपोर्ट पे अचानक से पेशेंट कोलेप्स होता है, ज़मीन पे गिर जाता है, और आप जब देखते हो तो उसकी न सांस चलती है न उसकी धड़कन चलती है। तो इस वाले केस में क्या करना, आप उसको चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, जिसको CPR बोलते हैं। यानी चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए उसको आप जैसे फर्श पे लिटा दिया और उसके पास में बैठ के फिर हाथों से उसके चेस्ट को दबाना है सेंटर से। तो उससे क्या, हार्ट की पंपिंग होएगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट वो कतोक टाइमिंग रेवे की स्पीडू भी बन मतलब आपा पंपिंग कर सका। हाँ, वो पंपिंग करने के लिए आपको 1 मिनट में कम से कम 100 बार पंपिंग करनी है। तो उससे क्या, ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, तो पेशेंट क्या जो बेहोशी में नहीं जाएगा, वो उसके रिवाइव होने के चांस बढ़ जाते हैं। 1 मिनट निकलता है तो आप उसके 10% चांस कम हो जाते हैं जिंदा होने के। तो ऐसे करके जैसे 5 मिनट भी वेस्ट हो गए तो मतलब 50% चांस कम हो गए उसके जिंदा होने के। तो इसलिए ऐसे वाले पेशेंट जब भी अपन देखें अपने पास में तो उनको तुरंत चेस्ट तो कहीं की यहाँ दिक्कत हुए, रात में सोता रहे और सोत्या के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी स्थिति में भी कुछ हुए के अपन पतो भी कौन चले कई बार। तो हाँ, वो ऐसे वाली कंडीशन में ये कर सकते हैं कि उनका जैसे पहले से इको वगैरह, ECG वगैरह, ये बेस लाइन टेस्ट करके रखने रहते हैं। क्योंकि कई बार क्या, जो नींद में जैसे एक्सपायर हो गया सडनली, उसमें एक तो कारण यही रहता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट की मसल की बीमारी रहती है। और कुछ रहते हैं एरिथमिया वाले सिंड्रोम रहते हैं, जैसे एक ब्रूगाडा सिंड्रोम रहता है। तो उसमें क्या, आदमी सो रहा है, नींद में ही वो इसको एकदम से अरिथमिया आएंगे, हार्ट की वो गति में चेंज आएगा और एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसे वाले केस में जैसे आप अपना एक बार ECG है, इको है, ये करवा के रखें। और जो जिम ज्वाइन करते हैं उन लोगों को भी जिम ज्वाइन में करने से पहले एक बार अपना ECG, इको वगैरह करवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे हेवी एक्सरसाइज करते हैं जिम में और उनको मान लो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में फिर उनको एकदम से अरेस्ट आ जाएगा, अरेस्ट आके वो वहीं पे एक्सपायर हो जाते हैं। मोटापा कितना नुकसानदेह है? क्या है कि मोटापे से सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, BP है, ये सब बढ़ती हैं। तो ये बढ़ने से फिर वो नसों में रुकावट आएगी, रुकावट आके ब्लड प्रॉपर सप्लाई होएगी नहीं, तो सारे हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये सब हो सकते हैं। हार्ट अटैक आवे बिग बाद में छल्ला डाला आपा तो आ कहीं प्रोसेस है और लोगों के अंदर के लिए कई गलतफहमियां भी है, बहम भी हुए लोगों का सही है को नहीं। तो एक बार हम कुछ देखो, क्या है, हार्ट अटैक का जो आजकल जो बढ़िया ट्रीटमेंट है, सबसे बढ़िया है कि जो नस बंद हुई है उसको जितना जल्दी खोला जाए और हार्ट को ब्लड सप्लाई चालू करे, वही बढ़िया है। तो उसके लिए आजकल ये जो स्टंट है, जिसको छल्ला बोलते हैं, वो सबसे बढ़िया इलाज है। तो इसमें होता क्या है, जो हार्ट की नस है उसमें जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे जाके वो छल्ला उसको, स्टंट को वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको फुला देते हैं। जैसे ही छल्ले को फुलाते हैं ना, वो नस फूल जाती है, नस खुल जाती है और हार्ट को ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है। क्योंकि जैसे कोई पेड़ है, उसको मान लो पानी बंद कर दिया आपने, तो पेड़ सूखने लग जाएगा। अब जितना जल्दी आप उसका पानी वापस चालू कर दोगे तो वो हरा हो जाएगा। और एक बार जैसे सूख गया वो, उसके बाद में आप उसको पानी दिए जा रहे हो तो वो वापस हरा नहीं होगा। ऐसे ही हार्ट का रहता है। तो हार्ट का जैसे आपको हार्ट अटैक पड़ा और शुरू में जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे तक भी यदि आप उस नस को खोल देते हैं तो उसमें बढ़िया उसको फ़ायदा मिलता है। तो ये गोल्डन आवर वो क्या होता है? गोल्डन आवर ये रहता है कि जैसे ही आपके लक्षण आने लगे, चेस्ट पेन होने लगा ये, तो उससे लेके 1 घंटा निकलता है, उस 1 घंटे को गोल्डन आवर बोलते हैं। कि उस घंटे में यदि आपने फटाफट आप हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे अपनी वो पता लग गया कि भी हार्ट का अटैक है और तुरंत एंजियोग्राफी करी, जो नस बंद है उसको खोल दिया, तो उस 1 घंटे के अंदर यदि सारा काम हो जाता है तो उस पेशेंट को सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो उसको आगे चल के जैसे उसका हार्ट फेल होना, उसको जैसे धड़कनों में कोई दिक्कत होना या उसको सांस की दिक्कत होना, ये वाली बहुत कम हो जाती हैं। एक यहाँ कहवा के स्टंट है वो छल्लो है कि कुछ साल के लिए ही काम करे, वो भी कुछ सच्चाई है एक माई नहीं, या फिर कुछ अलग बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, स्टंट क्या है, वो एक मेटल है। तो एक बार जैसे वो आपके हार्ट के अंदर डाल दिया तो उसकी कोई लाइफ नहीं रहती, मतलब जब तक आदमी जिंदा रहेगा वो स्टंट भी चलता रहेगा। उसमें दिक्कत ये रहती है कि जैसे कुछ लोग एक बार अपने वो मेडिसिन बंद कर देते हैं, दवाई लेना बंद कर देते हैं, बीड़ी सिगरेट वापस चालू कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते। तो उसमें ये है कि वो छल्ले में दोबारा रुकावट आ सकती है, वो दोबारा बंद हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि छल्ला 3 साल 4 साल बाद में बंद हो जाएगा, आदमी फिर दोबारा छल्ला चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। छल्ला एक बार लगा दिया तो वो पूरी ज़िंदगी भर चलता रहेगा। एक स्पेशल हुआ कि सिर्फ हार्ट ने हेल्दी रखवा खातर आप कहीं उपाय कर सका? हाँ देखो, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक तो जो भी रिस्क फैक्टर रहते हैं जो जिससे हार्ट कमज़ोर हो सकता है, उनको पहचानना है और उनको कंट्रोल में रखना है। जैसे आपको शुगर है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, इन सब को आपको कंट्रोल में रखना है। और डेली एक्सरसाइज करनी है, 2-3 किलोमीटर आप डेली चलें, घूमें।
और खाने में आप सादा सिंपल खाना रखें अपना, ऑयली फूड है, फास्ट फूड है और जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें रहती हैं उनसे बचें। तो इससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, नसों में जो ब्लॉकेज हैं वो भी नहीं होंगे। और ब्लॉकेज का ऐसा रहता है कि ब्लॉकेज हर आदमी को ही रहता है। जैसे आदमी 20 साल का होता है उनके नसों में ब्लॉकेज चालू हो जाते हैं। अब कुछ लोगों में क्या ब्लॉकेज वो जल्दी होके जल्दी बंद हो जाती है नस, और कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी भर में भी नहीं होते ब्लॉकेज। तो यदि जो लोग अपना ये ध्यान रखते हैं सब चीज़ों का, उनके क्या ब्लॉकेज धीरे बढ़ते हैं, तो उनको कोई पूरी लाइफ टाइम में हार्ट अटैक नहीं आता है। तो थे वो डॉक्टर बनर के दिल को डॉक्टर स्पेशल बनवा की थारे मन में कदा एक जैसे वो एमडी कर रहे थे, मेडिसिन की करते हैं, मेडिसिन करने के बाद में कि अलग अलग ब्रांच रहती हैं कि भाई दिल का है, न्यूरो का है, किडनी का डॉक्टर है। तो वहाँ पे जब पीजी कर रहे थे, जब देखा कि जो दूसरे वाले जो भी ब्रांच हैं उनमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ नहीं मिलता है, वो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। हार्ट अटैक वाले हम देखे कि जैसे ही पेशेंट आया, उसका एंजियोग्राफी करा, छल्ला लगाया, पेशेंट एकदम से हाँ रेडी हो जाता है, एकदम से उसको तुरंत आराम मिल जाता है। दिल का स्पेशलिस्ट बनवा के लिए कोई दिल को या कुछ कॉलेज टाइम में कुछ यान को किस्सो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपने साथ में हाँ डॉक्टर नगेंद्र सिंह थालोड़ MBBS MD कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप बाऊ बात करी और तरीका जाना के एक हार्ट का पेशेंट है वे की साबू सर्वाइव कर सके, और की स्थिति में आपा बन कई बार अपने सामने आने की स्थिति आ जाए तो भी स्थिति में आपा बा के साथ में किया बिहेव कर और बन बचा सका। राम राम साहब। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।